तो आज 12th केमिस्ट्री में जो अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पिछले दिनों में हमने अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में बहुत डिटेल में जाना, समझा, सीखा और आज हम चर्चा करेंगे कि अल्कोहल का विवेचन, अल्कोहल को बनाते कैसे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है आपके लिए। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल करने के बाद पैरों तले राउंड दिए जाओ। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल करने के बाद पैरों तले राउंड दिए जाओ। बनना है तो नशा बनो कि पीने वाला तबाह हो जाए। जो बनना है तो नशा बनो कि पीने वाला तबाह हो जाए। ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोबोरोन को ऑक्सीकरण करवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक एल्कीन लेते हैं। तो एक एल्कीन आपका CH3 हो गया, CH11CH2, ये एक एल्कीन लिए। इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं BH3 से। इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं BH3 से, वो भी THF के प्रेजेंस में। THF की उपस्थिति में जब एल्कीन की अभिक्रिया बोरॉन हाइड्राइड से करवाया जाता है तब जाकर के आपका देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ होगा प्रति-मार्कोनिकोव एडिशन। यहाँ पर लगेगा प्रति-मार्कोनिकोव नियम। प्रति-मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर के जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। अगर ये बंध टूटे डबल बंध तो इधर भी और इधर एक एक बंध खाली हो जाएगा, शिफ्ट होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक H है, यहाँ पर 2 H है, तो इस जगह आकर के आपका इस वाला H जुड़ जाएगा और BH2 जो बच जाएगा वो यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, BH2 और H लिख सकते हैं। ये बंध इस प्रकार है। तो आगे किस प्रकार की रिएक्शन होगा, यहाँ पर H आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर BH2। फिर ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगा, फिर आगे रिएक्शन होगा, फिर आगे आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये आगे फिर एल्कीन से रिएक्शन करेगा और एल्कीन से रिएक्शन करके फिर आगे भी क्या होगा, एल्कीन से रिएक्शन होगा और यहाँ पर भी प्रति-मार्कोनिकोव एडिशन होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रति-मार्कोनिकोव एडिशन में यहाँ पर H है, इसको CH2 भी लिख सकते हैं, CH2 है। अब यहाँ पर BH हो जाएगा और यहाँ पर आकर के जो यहाँ वाला है CH2, CH2, CH3, ये आकर के जुड़ गया। तो ये आपका अगला रिएक्शन हो गया। इसके बाद दोबारा ये फिर एल्कीन से अभिक्रिया करेगा, तो एक और एल्कीन, जिस तरह वाला एल्कीन लीजिएगा उसको आपको लेकर के आगे कैरी ऑन करनी है। तो ये चीज एल्कीन से रिएक्शन करेगा, यहाँ भी प्रति-मार्कोनिकोव एडिशन होगा, यहाँ पर भी प्रति-मार्कोनिकोव एडिशन देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर आते आते आपका बन जाता है ट्राई एल्किल बोरॉन का निर्माण होगा, CH3, CH2, CH2, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर फिर CH2, CH2, CH3 बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा CH2, CH2, CH3। इसे कहते हैं ट्राई। देखिए 1 2 3, 3 के लिए ट्राई शब्द प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा ट्राई। अब देखिए CnH2n के रूप में, CnH2n+1 के रूप में है, तो इसके लिए एल्किल हो जाएगा, तो ट्राई एल्किल। B के लिए बोरॉन, ट्राई एल्किल बोरॉन शब्द का प्रयोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल बोरॉन शब्द का प्रयोग करेंगे, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ट्राई एल्किल बोरॉन प्राप्त हो जाता है तो फिर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं H2O2 से। H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं, एक क्षार की उपस्थिति में, कोई भी क्षार हो सकता है, H2O2 से रिएक्शन करवाया जाता है किसी भी क्षार की उपस्थिति में। OH- अगर लिख दिया जाए तो समझ जाइए कि कोई भी क्षार हो सकता है। अब H2O2 है, तो H2O2 किसके रूप में टूटेगा, तो OH और OH- के रूप में टूटेगा। ये भी बंध टूटेगा, ये भी बंध टूटेगा, हर एक बंध टूटेगा। तो यहाँ पर इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर भी OH आएगा, दोनों साइड OH आएगा दोस्तों, हर एक जगह दोनों साइड OH आ जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा आगे, मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखिए CH3, CH2, CH2, OH आकर के लगा, तो आपको मिला CH3, CH2, CH2, OH, 1 2 3 निर्माण हुआ, तो 3।
इसके अलावा क्या देखने को मिला, तो 1 2 3 H बचा, तो 3H H3, एक बी हुआ, एक बी, ओ भी 3 गो, H3BO3 का निर्माण हो गया। ये हुआ बोरिक अम्ल, ये हुआ आपका एल्कोहल। एक हो गया दोस्तों बोरिक अम्ल, एक बन गया एल्कोहल। तो एल्कोहल सबसे पहला विधि क्या था जी, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। तो एक एल्कीन लिए और उसका अभिक्रिया बोरॉन हाइड्राइड से करवाए THF की उपस्थिति में। यहाँ पर मार्कनिकोव एडिशन हुआ, रिएक्शन आगे बढ़े और यहाँ पर आकर के एल्कोहल मिला। जब हम H2O2 से अभिक्रिया अंत में जाकर के जब हमें क्या मिल गया, ट्राई एल्किल बोरॉन मिला, तो उसकी रिएक्शन हमने H2O2 से करवा दिया। किसके मौजूदगी में, तो एक क्षार के प्रेजेंस में। कोई भी क्षार हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, किसी भी क्षार के मौजूदगी में हम करवा दिए। एल्किल बोरॉन मिला और ट्राई एल्किल बोरॉन, सॉरी ये ट्राई एल्किल बोरॉन यहाँ पर मिला था और यहाँ पर एल्कोहल मिल गया, साथ साथ बोरिक अम्ल बन गया। देखिए एल्कीन की अभिक्रिया जब THF की उपस्थिति में, एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया THF की उपस्थिति में जब बोरॉन हाइड्राइड BH3 से करवाया जाता है, क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरॉन बना। इसकी रिएक्शन फिर H2O2 से किसी क्षार के प्रेजेंस में करवा देते हैं, तब जाकर के आपको एल्कोहल मिल जाएगा। तो एल्कोहल बनाने की प्रक्रम में सबसे पहला है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। तो क्या किया हम, सबसे पहला एल्कीन की अभिक्रिया हम THF की उपस्थिति में BH3 से करवा करके हमने ट्राई एल्किल बोरॉन प्राप्त किया। इसकी रिएक्शन, फिर इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, तो इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ किसी भी क्षार के प्रेजेंस में करवा दिया। तो दोस्तों हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। तो एक विधि हुआ। अगला विधि है आपका दूसरा जो है, पहला हमने हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा पढ़ा, दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। RMgX की जब अभिक्रिया, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारे पास है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में एक दो बात बता देते हैं, उसको आप ख्याल रखिएगा। बंध हमेशा R और Mg के बीच का टूटता है, बंध हमेशा R और Mg के बीच टूटता है, और इसमें ये धनावेशित होता है और ये R ऋणावेशित होता है, ये चीज है। इसकी अभिक्रिया जब हम एल्डिहाइड से करवा देते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम एल्डिहाइड से करवाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। तो एल्डिहाइड में एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये होता है पॉजिटिव डेल्टा, ये होता है डेल्टा नेगेटिव। इस पर कुछ एक बात हमेशा प्रकृति का नियम है, सब लोग संसार का ये नियम है कि प्लस माइनस के तरफ जाएगा, माइनस प्लस के तरफ जाएगा। ये यहाँ आकर के जुड़ना चाहेगा, तो यहाँ आकर के जुड़ना चाहेगा तो होगा क्या, तो R होगा, C डबल बंद O होगा, H होगा। यहाँ पर आकर के R जुड़ना जब भी चाहेगा तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक कार्बन की जिंदगी खराब होने जा रही है, क्योंकि कार्बन का 5 बंद हो जाएगा। जिंदगी में कोई भी पाप कर लेनी है, कभी भी कार्बन को 5 बंद नहीं बनाना है। तो इस कार्बन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध वाला इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट करेगा, इस पर माइनस आएगा। जब भी माइनस को किसने देखा, Mg+X, Mg+X जब भी माइनस को तरफ देखा तो उसका जीभ लपलपाया और तुरंत उसके पास गया, कहा कि हमें भी जगह चाहिए, Mgx की बन करके यहाँ पर आ गया। तो ये आपका बीच वाला चीज देखने को मिला। तो इसका जब हम जल अपघटन करवा देते हैं, इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है दोस्तों, तो जल अपघटन करवाने के फलस्वरूप आपको देखने को क्या मिल जाता है, तो जल अपघटन में क्या होगा, तो जल यहाँ पर जल होगा H2O से क्या निकलता है, H+ निकलता है, OH- निकलता है, आकर के क्या होगा R C और ऊपर आकर के OH लग जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस के साथ जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, और यहाँ पर R हो गया और यहाँ पर H हो गया। देखिए 2 R है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बनों से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अगर हम अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, तो हमें सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया क्या चीज मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। इसकी रिएक्शन की अगर और समझना है तो इसके लिए छोटा सा लीजिए CH3 Mg, अब इसके लिए Cl ले लेते हैं,
अब है HC डबल बंद O और H, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन, और बीच में जल अपघटन डायरेक्ट कीजिए, मध्यवर्ती का समस्या ही खत्म कर दीजिए। और क्या मिल जाएगा, तो CH3 मिल जाएगा, C मिलेगा, OH मिल जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ H मिल जाएगा और यहाँ पर CH3 मिल जाएगा। और क्या बन जाएगा, Mg, और इधर आकर के जुड़ेगा क्या, एक साइड आकर के जुड़ जाएगा आपका, एक साइड क्या Cl जुड़ेगा, एक साइड क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, एक साइड OH जुड़ जाएगा, एक साइड दोस्तों क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, दूसरा साइड OH जुड़ जाएगा। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक से जब एल्डिहाइड, इसी प्रकार आगे रिएक्शन जब चलेगा तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक की रिएक्शन कीटोन के साथ होगी, अलग अलग जो भी होगा ग्रुप क्रियाशील मूलक के साथ ग्रिग्नियर अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। तो हमने क्या करवाया, ग्रिग्नियर अभिकर्मक की रिएक्शन हमने एल्डिहाइड के साथ करवाया, उसका फिर जल अपघटन करवाए, तब हमें क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला। तो आज हमने 2 विधियों से अल्कोहल बनाने के बारे में चर्चा किया, 2 विधियों से अल्कोहल बनाने के बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।